हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। एक सवाल है, किसी ने पूछा है कि सर व्हाट इज नेट एग्जाम। नेट एग्जाम क्या होता है, तो इस सिलसिले में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम बात करेंगे नेट एग्जाम क्या होता है, नेट एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, ये एग्जाम साल में कितनी बार कंडक्ट किया जाता है, इसका मोड क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, इसमें एज लिमिट क्या होती है और साथ ही साथ में इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी क्या होती है। इन तमाम पहलुओं पर आज के सेशन में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले चीज समझिएगा, ये जो एग्जाम होता है इसको कंडक्ट कौन करता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप सबने एनटीए का नाम सुना होगा, ये एक एजेंसी है। इसी के द्वारा यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट किया जाता है, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, मुनाकिद किया जाता है। The National Testing Agency has been entrusted by University Grants Commission यानी यूजीसी, यानी यूजीसी के द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको ये दायित्व दिया गया है विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग, कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उस ये काम है उसको क्या कर कंडक्ट करेगा। अब आगे बात करिए, बात क्लियर हो गई कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, एनटीए को। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये यूजीसी नेट एग्जाम है क्या, समझिएगा। विच इज अ टेस्ट, ये एक टेस्ट है। ये क्या है, एक टेस्ट, एक परीक्षा है टू डिटरमिन, सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स, यानी जो भारत के लोग हैं उनकी पात्रता को जो है सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए, क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं, एज वेल एज जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। यानी ये एग्जाम ये तय करता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए पात्र हैं कि नहीं है, इस वो तय करता है। दो बातें क्लियर होगी, एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है और ये एग्जाम है क्या, ये टेस्ट है, समझिएगा। अब इस टेस्ट में होता क्या है, समझिए। द यूजीसी नेट इज बीइंग कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होता है। एग्जाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी इसमें कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होता है, सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। कब से ये हो रहा है, दिसंबर 2028 के बाद। उससे पहले ये ऑफलाइन होता था, यानी आपको पेपर मिलता था, ओएमआर शीट मिलती, उसमें आपको फिल करना रहता है। लेकिन 2018 के बाद से ये एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा होने लगा है। आगे बात करते हैं, अवार्डिंग ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी अगर एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो या तो आप नेट क्वालिफाई करेंगे या जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे, दोनों की अलग अलग कट ऑफ आती है। जिस कट ऑफ को आप क्रॉस करेंगे, यानी अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो नेट क्वालिफाई करते हैं, उससे ज्यादा आते हैं जो उसकी तयशुदा कट ऑफ होती है उसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं। ऐसे देखें, अवार्डिंग जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड और एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, यानी आप जीआरएफ क्वालिफाई होंगे या नेट क्वालिफाई होंगे, यानी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। ये कैसे तय होगा, तो ये तय होता है पेपर 1 और पेपर 2 में, जो आपके टोटल परफॉर्मेंस होती है, एग्रीगेट परफॉर्मेंस यानी टोटल मार्क्स आप होते हैं, उसी पे ये निर्भर करता है, उसी पे ये डिपेंड होता है। अब यहां पे एक बात और क्लियर हो गई कि इस एग्जाम में आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये जनरल होता है, ये सभी के लिए सेम होता है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में सभी के लिए पेपर सामान्य है, एक जैसा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। इसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग और इसी के साथ में पैसेज, इन सभी चीजों को मिला करके 10 यूनिट इस पेपर में होते हैं और ये सभी के लिए एक जैसा पेपर होता है। इस पेपर में आप समझिएगा, जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, यानी 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर यहां से आप ला सकते हैं। दूसरा जो पेपर आपका होता है, जो सेकंड पेपर होता है, ये आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी में जो आपका सब्जेक्ट है उसी से आपके ये सवाल आते हैं। यानी जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप तय करते हैं आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, उर्दू है, इंग्लिश है, या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहां से आपको मिलेंगे। जो दूसरा पेपर होता है ये आपके 100 क्वेश्चंस का होता है, 100 क्वेश्चन भी यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल अगर आप मार्क्स की बात करें, यहां से भी आपके 100 मार्क्स हो गए और यहां से 200 मार्क्स, तो टोटल ये पेपर होता है 300 नंबरात पर मुश्तमिल, ये दोनों पेपर होते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं।
द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जो सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं, आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसीडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ, यानी जेआरएफ के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप are governed by the rules and regulation of the concerned universities, colleges, state governments, as the case may be for recruitment of assistant professor, यानी वो जिस भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके रूल क्या होंगे, उसके कायदे क्या होंगे, उसके फॉर्म कब आएंगे, उसके मुताबिक जो जाकर के वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे देखते हैं, यूजीसी नेट इज कंडक्टेड, अभी मैंने शुरू में आपको बता दिया था, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर, हर साल जो है ये एग्जाम 2 बार रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। एक एग्जाम जो होता है जून के मंथ में होता है और दूसरा जो होता है वो दिसंबर के महीने में एग्जाम होता है। आगे देखें, इन ऑर्डर टू रेगुलराइज द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन साइकिल, यानी एग्जामिनेशन जो साइकिल है इसको रेगुलर करने के लिए द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द कॉन्करेंस ऑफ यूजीसी इज कंडक्टिंग यूजीसी नेट जून 2023 इन 83 सब्जेक्ट। जून 2023 हो या कोई भी हो, ठीक है, अभी जैसे आपका जो है दिसंबर 2024 का एग्जाम आपका हुआ है, उसके रिजल्ट भी आपके आ चुके हैं, सॉरी दिसंबर 2023 का, आगे भी एग्जाम आपके हुए। इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये 83 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है एट सिलेक्टेड सीट एंड क्रॉस, पूरे देश में, पूरे मुल्क में जो कुछ तयशुदा जो है शहर होते हैं उनमें इस एग्जाम का इनेकाद होता है। यहाँ अहम चीज ये कि एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून के महीने में, एक दिसंबर के महीने में। आगे देखिए, अब इसमें बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या होती है। बहुत से लोग परेशान, नेट तो समझ में आ गया हमको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, जेआरएफ के लिए भी हम समझ में आ गया, उससे ज्यादा नंबर आते हैं, जेआरएफ के हम क्वालिफाई करते हैं। दोनों की एज लिमिट क्या होगी, कौन से लोग होंगे तो जेआरएफ को क्वालिफाई करेंगे, कब तक कर सकते हैं, तो याद रखेंगे जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे, कोई भी इसमें अटेम्प्ट नहीं, यानी आप 5 बार दे सकते हैं, 2 बार से 30 साल तक आप जितनी बार आपको मौका मिल सकता है आप दे सकते हैं, कोई भी इसमें अटेम्प्ट बाधित ये एग्जाम नहीं है। नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं, जब तक आप हैं, जब तक सांसें हैं तब तक आप देते रहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, पास्ड और अपियर्ड, ठीक है, यानी आपने एग्जाम पास कर लिया हो या उसमें अपियरिंग में हो, मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, इन कंसर्न जो भी आपका सब्जेक्ट है, विद एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क्स, यानी अगर आप जो है जनरल में आते हैं तो उसके लिए आपको 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में लाने होंगे। उसके अलावा अगर आप एसटी, एसटी, पीडब्ल्यू, ट्रांसजेंडर में आते हैं तो आपके लिए 50% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो ये बात हो गई यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, इसमें नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, एग्जाम साल में कितनी बार होता है, कितने पेपर होते हैं, हर क्वेश्चन में कितने नंबर मिलते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी।